गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो? मैम भी बहुत ठीक है। तो ठीक है, आप लोग ना अब सब नीचे बैठ जाओ नीचे। ठीक है, तो आज ना आप लोग मुझे बताओ कि डेट कौन सी है। हाँ आशा, तुम बताओ कौन सी डेट है आज? अच्छा, 9 अप्रैल है आज। वेरी गुड। आज बच्चों आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का मन है? अच्छा, मैथ्स पढ़ने का मन है। ठीक है, तो आज ना मैम आप लोगों को मैथ्स सिखाएगी। मैथ्स में भी ना मैम आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग ना एक कहानी सुनेंगे। आप लोगों को कहानी पसंद है? मैम को भी कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो ठीक है, ये कहानी है दो छोटी बच्चियों की। आप लोगों जितनी ही वो छोटी सी थी। एक का नाम था गीता और एक का नाम था सीता। गीता और सीता दोनों सिस्टर्स थी। तो एक बार ना वो दोनों किताब पढ़ रही थी। गीता और सीता को किताब पढ़ना बहुत पसंद था। मैम को भी किताब पढ़ना बहुत पसंद है। आप लोगों को भी किताब पढ़ना बहुत पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार ना सीता और गीता किताब पढ़ रही थी। तो जो सीता की जो किताब थी वो स्क्वायर शेप की थी और जो गीता की किताब थी वो रेक्टेंगल शेप की थी। ये है सीता की किताब और ये है गीता की किताब। तो दोनों बहनें किताब पढ़ते पढ़ते एक दूसरे की किताब देखी उसने। तो सीता बोली कि मेरी किताब बड़ी है, गीता बोली कि मेरी किताब बड़ी है। ऐसे दोनों ही बहनें आपस में लड़ने लगी कि किसकी किताब बड़ी है। तो ये दोनों की जो लड़ाई थी उसकी मम्मी ने सुन ली और मम्मी आकर बोली कि क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों तो किताब पढ़ रही थी और अब क्यों लड़ने लगी? तो सीता बोली कि मम्मा ये देखो मेरी किताब बड़ी है। तो गीता बोली कि नहीं मम्मा, मेरी किताब बड़ी है। तो उस दोनों ने अपनी किताब को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखा। ये किसकी किताब है? सीता की किताब। और इसी तरह गीता ने अपनी किताब रखी। तो दोनों ने इस तरह से अपनी किताब रखी। तो सीता बोली कि मम्मा देखो मेरी किताब गीता से बड़ी है। तो गीता बोली नहीं मम्मा, इस साइड से देखो मेरी किताब बड़ी है। तो मम्मा ने सोचा कि इन दोनों बहनों को कैसे समझाओ। तो मम्मा ने ऐसे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर टुकड़े लाई, कागज के टुकड़े, और उन दोनों बहनों को थोड़े थोड़े टुकड़े दे दिए और कहा कि तुम दोनों ये जो तुम्हारी बुक्स है उसके ऊपर ये कागज के टुकड़े रखो और गिन लो। जिसके टुकड़े ज्यादा हुए उसकी किताब बड़ी है और जिसके टुकड़े छोटे हुए उसकी किताब छोटी है। तो सीता और गीता ने ये टुकड़े अपनी किताब पे रख दिए। तो जब इस तरह से ये टुकड़े रखे तो सीता ने इस तरह से टुकड़े रखे और अब गीता की बारी आई तो गीता ने भी इस तरह से ये टुकड़े को रख दिया। अब आप लोग सीता और गीता को काउंटिंग में हेल्प करोगे ना कि किसकी किताब बड़ी है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सीता के जो टुकड़े हैं वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के टुकड़े हैं। और अब गीता के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जो गीता के टुकड़े हैं वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि किसकी किताब बड़ी है और किसकी किताब छोटी है। वेरी गुड पिंकी, गीता की किताब सीता की किताब से बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसकी किताब में 12 टुकड़े समा गए, जबकि सीता की किताब थी उसमें 9 ही टुकड़े समाए। यानी कि अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो टुकड़े हैं उसने इस किताब में और इस किताब में जो जगह घेरी हुई है उसको कुछ और भी बुलाते हैं। आप लोगों को पता है, जैसे कि मैम का ये बोर्ड है, आप देख रहे हो, ये बोर्ड में इस वॉल पे एक अपनी जगह घेरी हुई है। इस जगह को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? वेरी गुड राजू, ये जो जगह बोर्ड ने घेरी हुई है और ये जो टुकड़ों ने इस किताब पे जगह घेरी हुई है उसको हम बोलते हैं एरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया। वेरी गुड। तो चलो अब हम लोग
इसी टॉपिक में कुछ आगे सीखेंगे इंटरेस्टिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टुकड़ा है। तो आप मुझे गिन के बताओ ये कितने टुकड़े हैं? 1, 2 और 3, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर का हुआ। और इसको गिनो, 1, 2 और 3, ये भी 3 सेंटीमीटर का हुआ। अगर हमें ये स्क्वायर का जब हमें एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमको कितना मिल गया? 9। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुना करेंगे, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब इसी ही तरह से हम गीता का निकालेंगे। तो गीता के ये टुकड़े देखो, 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर का हुआ। और ये 1, 2 और 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर का हुआ। अगर हम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि हमें स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, और अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम इसी तरह से अपने इस बोर्ड का भी एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बोर्ड का एरिया? बोर्ड का एरिया हम अपने हैंड स्पैन से भी निकाल सकते हैं। तो मैम आपको बताएगी कैसे निकलेगा। जैसे कि मैम का ये हैंड स्पैन है 1, 2, 3, 4, यानी कि ये वाली जो साइड है वो मैम की कितनी हुई? 4 हैंड स्पैन की हुई। और अब हम मैम ये वाली साइड निकालेगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाली साइड मैम को कितनी हुई? 5 हैंड स्पैन। चुटकी, अब तुम भी आओ और तुम निकालो तुम्हारा कितना हैंड स्पैन निकलता है। अब हम देखते हैं चुटकी का कितना हैंड स्पैन निकलता है। वेरी गुड, शाबाश चुटकी। चुटकी ने निकाला तो उसको आया 7 हैंड स्पैन और इस साइड का आया 9 हैंड स्पैन। वेरी गुड। अब हम सोनू को बुलाएगी। सोनू, तुम अपना हैंड स्पैन से ये मेजर करो कितना हुआ। सोनू ने मेजर किया, उसका आया 6 हैंड स्पैन एंड 8 हैंड स्पैन। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जब मैम ने काउंटिंग किया तो मैम का तो 4 हैंड स्पैन और 5 हैंड स्पैन आया। जब चुटकी ने काउंटिंग किया तो 7 हैंड स्पैन और 9 हैंड स्पैन आया। इसी तरह जब सोनू ने किया तो 6 हैंड स्पैन एंड 8 हैंड स्पैन आए। ऐसा क्यों हुआ? बोर्ड तो सेम ही है पर सभी का अलग अलग हैंड स्पैन क्यों आया? कोई बता सकता है? वेरी गुड आशा। क्यों? क्योंकि मैम का जो हैंड स्पैन है वो बड़ा है और चुटकी का हैंड स्पैन है वो छोटा है, इसलिए दोनों का जो हैंड स्पैन है वो अलग अलग आया। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये हमारा क्लासरूम है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम चल के अपने फुट से मेजर कर सकते हैं। फिर इस तरह से हम अपने एल्बो से मेजर कर सकते हैं, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, इस तरह से हम ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि कोई चीज़ अगर हमारे हैंड स्पैन से छोटी हुई तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे? जैसे कि ये क्या है? मैम का चौक है। अगर हम मैम इसको हैंड स्पैन से मेजर करेगी तो नहीं होगा। क्यों? चौक है वो हैंड स्पैन से छोटा है। तो मैम इसको कैसे मेजर करेगी? मैम इसको फिंगर से मेजर करेगी। ये चौक है वो मैम की 3 फिंगर्स बराबर हुआ ना। तो इस तरह से हम सारी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है सोनू और मोनू का। सोनू और मोनू वो दोनों को अपने घर में टाइल्स लगवानी है। तो सोनू का घर है वो स्क्वायर शेप का था और मोनू का घर था वो रेक्टेंगल शेप का था। तो दोनों ने सोचा कि हमें कितनी टाइल्स चाहिए होगी अपने घर में। तो उन दोनों ने क्या किया? उन दोनों ने अपने घर की ये जो बाउंड्री थी यानी कि लेंथ को मेजर किया। तो सोनू ने मेजर किया तो उसका घर 4 मीटर का आया, जबकि उसका घर स्क्वायर शेप का है। ये है सोनू का घर और ये है मोनू का घर। सोनू का घर स्क्वायर शेप का है, यानी कि उसकी चारों बाजू 4 मीटर की ही हुई ना, 4 मीटर की। और इसी तरह से मोनू का घर है वो रेक्टेंगल शेप का है,
ये वाली बाजू 4 मीटर की है और ये वाली 6 मीटर की है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि हमने आगे ही निकाला था वैसे ही हम इसको निकालेंगे। जैसे कि इस 4 को हम इस 4 से गुना कर देंगे, 4 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी कि उसका कर कितने हुआ? 60 मीटर स्क्वायर का हुआ। तो अगर एक जो हमारी जो टाइल्स है वो 1 मीटर स्क्वायर की हुई, 1 मीटर स्क्वायर की एक टाइल है, तो सोनू को अपने घर में कितनी टाइल्स चाहिए होगी? 16 टाइल्स चाहिए होगी। अगर इसी तरह से हम मोनू के घर में मेजर करें तो मोनू के घर में ये वाली 6 मीटर है तो ये वाली भी 6 मीटर होगी, ये वाली 4 है तो ये वाली भी, क्योंकि हमने पेरीमीटर में ही सीखा कि रेक्टेंगल की 2 बाजुएं चौड़ी होती है और 2 बाजुएं लंबी होती है ना। तो इसी तरह से हम इसको भी कैसे निकालेंगे? ये 6 को ये 4 से गुना कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, यानी कि 6 और 4 24 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस तरह से हमको मिल जाएगा। अगर इसकी भी टाइल 1 मीटर की हुई तो कितनी टाइल्स लगेगी? 24 टाइल लगेगी। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि सोनू को कितनी टाइल्स चाहिए होगी और मोनू को कितनी टाइल्स चाहिए होगी। तो इस टाइल्स को निकालने के लिए हमें उसका एरिया निकालना होगा। तो आप लोग उसको समझ में आ गए एरिया किसे बोलते हैं? ठीक है, थैंक यू।